चैनल। चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का पीओटीडी क्या कहता है। आज का क्वेश्चन है टोटल काउंट, इजी लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक एरे गिवन है और एक हमें थ्रेशोल्ड गिवन है के, ठीक है। अब उस के हिसाब से हमें एरे के हर एक एलिमेंट्स को डिवाइड करना है, तो हम कितने हिस्सों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यार ये जो भी इंग्लिश है, जिसको भी नहीं समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, हम क्वेश्चन उठाते हैं और क्वेश्चन से ही समझते हैं। ये क्या है, हमें एक 5 गिवन है, 8 है, 10 है, 13 है, ठीक है। तो एक हमें थ्रेशोल्ड गिवन है, थ्रेशोल्ड की के की वैल्यू क्या है, 3 है। तो मुझे 5 को ऐसे हिस्सों में बांटना है कि वो या तो 3 हों या 3 से छोटे हों। 8 को ऐसे हिस्सों में बांटना है कि वो 3 हो या 3 से छोटा हो। देखो, तो इसका मैक्सिमम हिस्सा कितना ले सकता हूँ, 3। उसके बाद क्या बचता है, 2। इसमें मैं मैक्सिमम कितना ले सकता हूँ, 8 को 3 ले लिया, अभी कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। फिर 3 ले लिया, 3 क्या हो गया, 6 हो गया। अब मैं और 3 ले सकता हूँ क्या, नहीं। अब लास्ट में क्या बच सकता है, 2। तो ये मेरा 8 हो गया, ये मेरा 5 हो गया। अब 10 को 3 के 3, फिर बचा क्या, 1, ये हिस्सा हो गया। फिर 13 को 3, फिर क्या बचा, 1। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है यार। देखो कि मैक्सिमम क्या है, 3 है, और उसके बाद जो बच जाएगा वो है। अब देखो, अगर मैं बिना किसी बकैती के, अगर सिंपल इसको डिवीज़न वाले क्वेश्चन की तरह ले लूँ कि भाई 5 को मैं 3 के कितने हिस्सों में बांट सकता हूँ, ठीक है। 5 को मैं 3 के कितने हिस्सों में बांट सकता हूँ, एक हिस्से में, मतलब के कितने हिस्से हो सकते हैं। तो एक हिस्सा 3 का हो गया, बाकी जो बचा वो हो गया। तो मैं क्या करूँगा, 5 mod 3 करूँगा। अगर मेरा 0 आ गया, फॉर एग्जांपल लेट से 6 है, 6 mod 3 क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 3। नहीं तो क्या होगा, 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, ठीक है। अगर मेरा नंबर जो है 3 से डिवाइड हो रहा है तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0, क्योंकि 6 को मैं कैसे बांट सकता हूँ, 3 और 3 में, ठीक है। लेकिन और ये इसका रिमाइंडर क्या है, 0। लेकिन अगर कोई नंबर ऐसा है जैसे 7 है या 5 है, तो ये 3 से तो डिवाइड होगा नहीं। तो इसमें क्या आएगा, 6 डिवाइडेड बाय 3। अगर मैं 7 डिवाइडेड बाई 3 से 7 को डिवाइड करता हूँ तो 3 2 जा 6, बचा एक रिमाइंडर, तो एक और होगा। तो 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन सिंपल सा ये होगा कि अगर मेरा जो एरे ऑफ आई है वो के से डिवाइड करने पर अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो आंसर में क्या ऐड करो, आंसर में ऐड करो आंसर वो एरे ऑफ आई डिवाइडेड बाय के। नहीं तो क्या ऐड करो, जैसे 8 है, 8 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो क्या करेंगे, 3 2 जा 6 और बचा 2, तो क्या ऐड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे इसको, तो क्वेश्चन क्या आ रहा है, 2, रिमाइंडर बचा 2। तो मतलब 3 हिस्सों में बन रहा है, 8 को 3 और 2, 8 को डिवाइड कर रहा है 3 हिस्सों में। लेकिन अगर मैं सिर्फ डिवीज़न लूँगा तो 2 आएगा। अगर रिमाइंडर बच रहा है तो एक और ऐड करो कि एक पार्ट और बचा है। पहला पार्ट क्या था, 3, दूसरा पार्ट क्या था, 3, तीसरा पार्ट क्या है, 2। तो सिमिलर या उससे छोटा नंबर। सिंपल सा ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका सोल्यूशन ऐसे ही था। अब देखो सिंपल ये कोड क्या कह रहा है कि आंसर को मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 से, ठीक है। n को साइज़ ले लिया। अब मैं आंसर में क्या ऐड कर रहा हूँ, अगर मेरा जो नंबर है एरे ऑफ आई जैसे 5 है, अगर वो मेरा प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर आ रहा है 0, तब मैं क्या लूँ आंसर में ऐड कर दो आंसर प्लस इज इक्वल्स टू कि 5 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अगर लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, जो कि 5 के लिए रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो क्या करो, डिवाइड करो और प्लस 1 ऐड करो। 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, जो कि 5 डिवाइडेड बाई 3 क्या आएगा, 1 प्लस 1 क्या होगा, 2। तो इसी तरीके से जैसे 5 के लिए कितने डिवीज़न होंगे, 2, प्लस 8 के लिए कितने डिवीज़न हो जाएंगे, 3, मतलब 3 और 2। 10 के लिए कितने हो जाएंगे, 3 4 हो जाएंगे, ठीक है। 10 को कैसे बांटोगे, 3 और 1, 3 3 9 और 1 10। 13 के लिए कैसे बांटोगे, 1 3 और आ जाएगा और प्लस 1, तो इसके लिए 5। तो टोटल कितना हो गया, 14। ये मेरा क्या है, आंसर है। इसको सबमिट करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आया हो। प्रॉब्लम बहुत इजी थी। चलिए इसके साथ वाइंड अप करते हैं गाइस, थैंक यू।